हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण पहलू के बारे में जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। साथियों, हम अगर कुछ गलतियों से बच जाएं तो हमारी तैयारी में चार चांद लग सकता है। हम अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं और अच्छा नंबर ला सकते हैं। साथियों, मेरे पास प्रायः बच्चों के फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं, सर मैंने आज 8 घंटे पढ़ाई करी, 10 घंटे पढ़ाई करी, 6 घंटे पढ़ाई करी। अलग अलग तरीके की बात करते हैं कि सर मैंने इतना पढ़ा लेकिन फिर भी मेरी जो तैयारी है वो उस तरीके से नहीं है जैसी होनी चाहिए। पहली बात तो कुछ बच्चे इस तरीके से सो भी करते हैं कि सर मैं इतना पढ़ता हूं। अगर आप ईमानदारी से कभी भी 6 घंटे पढ़ाई कर लेते हैं, ईमानदारी से मैं कह रहा हूं, आप उस दौरान व्हाट्सएप, फेसबुक एंड सभी चीजें यूज करते हैं, वो ईमानदारी नहीं है। ईमानदारी का मतलब यह है कि जब आप पढ़ाई करें तो कभी भी घंटों को कभी भी गणना ना करें कि आप कितना घंटे पढ़ें। और दूसरी बात, घंटे के दौरान जब आप घंटे काउंट करते हैं, उस घंटे की स्थिति में आपने कितना देर मोबाइल और कितना देर अन्य काम में आप लिप्त थे, इस बात को भी नोटिस करिए। तब आप मुझे बताइए कि आप इतने घंटे पढ़ाई किए, तब आपको अपनी एक्चुअल प्रोडक्टिविटी समझ में आएगी। दूसरी बात यह है कि कुछ बच्चे कहते हैं सर मैंने इतने टॉपिक्स कंप्लीट कर दिए। कुछ बच्चे कहते हैं सर मैंने पूरा हिस्ट्री कंप्लीट कर दिया। कुछ बच्चे कहते हैं सर मैंने इकोनॉमी कंप्लीट कर दिया, मैंने पॉलिटी कंप्लीट कर दिया। अब कोई बच्चा कह रहा है कि सर मैंने जहांगीर को पढ़ा। अब जहांगीर को पढ़ते हुए से लगातार हमने कलर करते हुए आगे बढ़ते गए और हमने सारे पढ़ डाले। अब जब जहांगीर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, पेपर में क्वेश्चन आया, अर्जुन देव को फांसी किसने दी, अब आप वहीं पर कंफ्यूज हो गए। क्यों? क्योंकि आपने बस कलर किया, एक बार पढ़ा, आपके दिमाग में अर्जुन देव है लेकिन आप ये नहीं कंठस्थ हैं कि किसके समय में। आपने नेशनल इनकम पढ़ा, नेशनल इनकम से संबंधित पॉइंट्स हैं। आपने एनपीआर फैक्टर कॉस्ट को कह ही नहीं सकते कि यह शुद्ध राष्ट्रीय आय, क्योंकि आप पढ़े हुए हो, आप ये जानते हो कि राष्ट्रीय आय किसको कहते हैं, लेकिन आपने उसको डिटरमाइन नहीं किया कि किसको एक्चुअल कहा जाता है, किसको अवास्तविक कहा जाता है, किसको वास्तविक कहा जाता है, किसको अवास्तविक कहते हैं। आपने राज्य व्यवस्था से संबंधित चीजों को पढ़ा। इस दौरान आपने सभी चीजों को पेन डाउन करते गए। ठीक है, तो पेन डाउन करना ये किसी भी एग्जाम को, किसी भी टॉपिक को क्लियर कर देना नहीं होता है। जब आप कलर करते हो ना, तो ये कलर करना आपकी इस उपयोगिता को सिद्ध नहीं करता कि आपको सारी बात समझ में आए। आपको अगर किसी टॉपिक पर 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, हम कह रहे हैं 4 दिन लगता है, तो उस टॉपिक पर आप रुक करके पहले काम कर लो, उस टॉपिक को कंप्लीट कर लो, तब आप आगे बढ़ो। क्यों? क्योंकि आप अगर एक बार टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर लिए, तब आपको रिवीजन की आवश्यकता है। इस पेन से कलर करने से जो आपके दिमाग में ये चला गया था, पेन कलर करके आपने उस चीज को प्राप्त। बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं हमारे जो ये कहते हैं सर मैंने पूरा पॉलिटी पढ़ लिया, और जब पॉलिटी से रिलेटेड प्रश्न घुमा के पूछ लिया गया तो भैया आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 हो, चाहे आर्टिकल 44 हो, 48 हो, इतना कंफ्यूजन है कि उसमें गलत करके आते हैं। पहले किसी टॉपिक को कंप्लीट करिए। ये पेन से कलर करने वाली आदत छोड़ दीजिए। पेन से कलर करना ये कहीं से सिद्ध नहीं करता कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी हुई है। ये सिर्फ ये सिद्ध करता है कि आप जान छुड़ा रहे हैं उस चीज से। आपने अपने आप को धोखे में रखा कि हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया। आपने अपने आप से ये गलत तरीके से अपने आप को ये दिखा दिए कि भाई हमने पढ़ लिया, हमने पूरा हम्मुराबी पढ़ लिया, हमने पूरा शाहजहां पढ़ लिया, हमने दिगंबर पढ़ लिया, हमने सब कुछ पढ़ लिया। ये सिर्फ और सिर्फ कलर करने की वजह से बच्चों के अंतर्गत ये गलतफहमी आ जाती है कि हमने पढ़ाई कर ली है। पढ़ाई करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आपने कलर कर ली। आप पढ़ाई तब किए हुए हैं जब आप प्रैक्टिस पेपर करते वक्त कहीं भी किसी भी प्रकार से फंसे ना। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही।
ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ आपके साथ मिलते रहेंगे। जय हिंद साथियों।